गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को इशारे से मुझे को बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझे को बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मैं क्या समझूं झूठा इशारा, मैं क्या समझूं झूठा इशारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे गुरु है कोई ना सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे गुरुवर कोई ना सहारा। कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, गुरुदेव मुझे को बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा करो जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा करो जिसकी पूजा। तुम्ही पर है सर्वस हमने है वारा, तुम्ही पर है सर्वस हमने है वारा। कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। निराशा सभी भागने
है, लगा लो शरण में कि मैं हूँ तुम्हारा, लगा लो शरण में कि मैं हूँ तुम्हारा, कभी भी न छूटे ये नाम तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छोटे ये नाम तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को तुम्हारे सिवा दिल में कोई लगन के ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्हारे सिवा दिल में जमाए न कोई, लगन के ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव नाना सुना आज नहीं कहूँगी पारी है। सब तैयार है, रवि, गोपी भैया, सब लोग तैयार होते हैं बहन सुनाने के लिए। आज नहीं लूंगी पारी है। मैं आत्मा ने राम हूँ भगवन, तुम्हें कैसे जाऊं मैं, जब मैं राम हूँ भगवन, तुम्हें कैसे जाऊं कोई बात नहीं ऐसी मैं जाऊं आवा हम है बुलाने में अगर तेरा दर है बुलाने में अगर बचा अजब है राम हूँ भगवन कैसे जाऊं सूरत में तुम्ही का पक फूलों में सूरत में तुम्ही का पक फूलों भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं भला भगवान पर भगवान पर कैसे चढ़ाऊं हूँ भगवन मैं कैसे जाऊं लगाना भोग है तुमको ये एक अपमान करना है
करना है कि दाता है जो धरती को इसे कहते कि राम है, कि दाता है जो धरती को उसे कहते कि राम है। अजब है राम हूँ भगवन तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं, कोई बात नहीं ऐसी जिसे देवान गाऊं तुम्हारी को जिसे रोशन है चांद और तारे, तुम्हारी को जिसे रोशन है चांद और तारे, मानते है मुझको अगर जलाऊं मानते है मुझको अगर जलाऊं। जब हूँ भगवन मैं कैसे जाऊं, हो जाए न सीना है न गर्दन है न पेशान, हो जाए न सीना है न गर्दन है न पेशान, नारायण का लगाऊं नारायण का लगाऊं। अजब है राम भगवन तुम्हें कैसे जाऊं, बड़े नादान है वो जो बनाते हैं तेरी सूरत, बड़े नादान है वो जो बनाते हैं तेरी सूरत, बनाता है जो धरती को उसे कैसे बनाता है जो धरती को उसे कैसे बनाऊं। अजब है राम हूँ भगवन तुम्हें कैसे ले जाऊं, कोई बात नहीं ऐसी जिसे जब नाना गा रहे थे तो एक भाव मन में आया, वो कहना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हें भोग क्या लगाऊं, सब कुछ तो आपका इस पूरी सृष्टि को आप खिला रहे हैं, तो आपको क्या मैं खिलाऊं। तो मेरे मन में एकदम से भाव आया कि माँ बाप बच्चे को आइसक्रीम चॉकलेट कुछ दिलाते हैं और बच्चा खुश हो जाता है, खुश होकर लेता है। लेकिन जब माँ को या बाप को कहता है माँ आप भी खाओ, पिताजी पापा आप भी खाइए, तो वो भले ही ना खाए, नहीं बेटा तुम ही खाओ, लेकिन रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि बच्चा जो है देखो उसको मेरा भी ध्यान है। अपने खाने से पहले उसने मुझे भी पूछा, मुझे भी कहा। ऐसे ही भगवान है, ठीक है वही देता है, तो वो बच्चा ये नहीं सोचता कि ये तो माँ बाप ने दिया, मैं क्यों दूं, मैं क्या क्यों खिलाऊं। सब कुछ उसके लिए तो भगवान उस वक्त वही होते हैं। हम लोग भी भगवान को जब खिलाते हैं तो ये तो मालूम है सब कुछ उन्होंने ही दिया है, हम भी हैं तो उन्हीं के कारण है। तो भगवान उससे भी रिश्ता है, ऐसा भाव आया मन में। पता नहीं सही है गलत। नहीं सब सही है, सब सही है, सब सही। ये प्रार्थना है और ये अभिमान के लिए है प्रार्थना, अभिमान। हाँ, एक ही चीज अपनी हम लोगों ने बना ली है, अभिमान। मैं हाँ, यही है, उसको जवानी उस कारण ये स्थितियां हैं, जिस जगह का ये भजन है वो स्थितियां हैं। हाँ वही मैं ये बचपन बच्चे का भाव हो तो बच्चा है, अभिमान हो तो गलत है। वो ये उसी जगह ये ना स्टेप्स है, अलग अलग से जहाँ भजन सब जो भी बने सब भक्तों ने अनुभव से ही बनाए हैं। नहीं भजन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे मन में उस वक्त खिलाने वाले में ये भाव जहाँ आप बैठ के खड़े होके बोल रहे हो वो बिल्कुल राइट है,
लेकिन जहाँ जिस भक्त ने ये बनाया है भजन, वो भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये उसकी अवस्था है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। मैं क्या चढ़ाऊं तुमको, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तो बोले अपमान है तुम्हारा। अगर तुमको दिया जलाऊं, तुमको आरती दिखाऊं, तुमको ये करूं, लेकिन सब बात में है। और जब तक अभिमान है तब तक जो है कर्म कांड शरीर के तल पर जरूरी भी है। जब तक अभिमान का लेश भी है कर्म कांड, लेकिन कर्म कांड में उलझ के ही रह गए, ये गड़बड़ है। कर्म कांड में भाव को भूल गए, कर्म कांड करते करते भाव भूल गए। जैसे अभी की बात बता रहे, बिल्कुल इसी समय की अचानक से ये लग रहा था जूम, और हम आरती करने लगे थे, तो मुझे सच बताएं, मुझे बंद करना सत्संग का अपमान लगा। ऐसे हम करते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई उस समय शुरू ही नहीं होता है, लेकिन तो मुझे खुद भी ये बात महसूस हुई थी कि मुझे लगा सत्संग वाला बंद करके अगर हम जो कर रहे हैं वो तो मेरा अभिमान है, ये कर्म कांड में उलझा मन। वैसे करना जरूरी है, क्योंकि उसकी अगर ये शरीर है, शरीर में अगर हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, एक के आगे, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे हर जगह। तो झुकना बहुत जरूरी, इसलिए शरीर के तल पर झुकाव बहुत जरूरी है। लेकिन सत्संग शुरू हो गया था और हम खुल गया था, खुला नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, खुलने के बाद एक अपमान लगता है। तो वही बात मैं बता रहे कि वो लगा, तो ये क्यों लगा, क्योंकि स्थितियां आएंगी, स्थितियां, तो स्थितियों के लिए ही जहाँ पे जैसी स्थिति होती है उस जगह पे जिस भी भक्त ने बनाया होता है वो उसकी अपनी स्थिति थी, और बहुत राइट है, जो सच बात है। तो बस्ता बहुत खराब है, बस्ता नहीं, नन्हे बच्चे के लिए बस्ते की बहुत जरूरत है। सारे सब्जेक्ट की किताबें उसे ले जानी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है, हाई स्कूल तक बस्ता भरता ही जाता है हर क्लास में। लेकिन हाई स्कूल के बाद क्या होता है, बस्ता कम होता है, धीरे धीरे सब्जेक्ट जो है ना खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। बहुत ऊंचे क्लास में जाने के बाद तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, एक वाक्य पे थीसिस लिखी जाती है, एक सेंटेंस पे, एक दोहे पे रिसर्च करी जाती है। तो ये ज्ञान भी तो रिसर्च वाला ही है। अभी उस दिन मनचंदा भैया बोल तो रहे थे रिसर्च है ये, तो हम लोग खोज किसको रहे हैं, ईश्वर को ही तो खोज रहे हैं। हमारी रिसर्च सिर्फ एक शब्द है, ईश्वर, इसके अलावा और है ही नहीं हमारी रिसर्च। तो ईश्वर को हम कैसे, कहाँ, कैसे प्रकट करते रहते हैं हर समय, और कैसे वो हर स्थिति में है प्रकट। उल्टी परिस्थिति है या सीधी परिस्थिति है, स्थितियां, नाम रूप सब हमारे आपके सामने आते हैं, लेकिन हमें उनसे घृणा हो जाती है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति में भगवान खोज है। तो जो ईश्वर दूसरे से हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। तो ये खोजना हर समय रहती है भक्त की, जो भी ईश्वर के, क्योंकि हमारी यही है, एक शब्द है ईश्वर, कहाँ है, कैसे, सब जगह। जिंदगी में बड़ी सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें, उसी को तो निकाल के शांत हो पाते हैं। जब तक हम नाम रूप देखते रहते हैं तब तक हम शांत नहीं। जहाँ नाम रूप देखना बंद हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है, खोज लेते हैं उसको, आराम आ जाता है। तो हमारे आपकी तो खोज ही ईश्वर, रिसर्च ही हमारी है, रात दिन हम उसी को खोज रहे हैं। हर वक्त, हर घटनाक्रम, हर बैठे हैं खाली तो भी महसूस होता है कि देखो, अकेले बैठे हैं तो भी महसूस होता है, भीड़ में होते हैं तो भी महसूस होता है कि जैसे ना अकेले होते हैं तब भी महसूस होता है, देखो सबकी कितनी कीमत है। भीड़ में होते हैं तो भी महसूस होता है, देखो जब अकेलापन मिल रहा है तो कितना अच्छा है। हर चीज का आपको महत्व पता चल जाता है, हर समय का, हर व्यक्ति का, हर एक का, कहते नहीं, हर वस्तु का, हर व्यक्ति की आपके अंदर महत्व चल जाता है। समय का महत्व
महत्व जग जाता है, पानी का महत्व जग जाता है, हवा का महत्व जग जाता है, कपड़े का महत्व जग जाता है, इंसान का महत्व जग जाता है। हर प्राणी को आप बड़े ईश्वर में कण में है वैसे करके आपकी खोजना शुरू हो जाती है हर घटनाक्रम में। और घटनाक्रम में जब आप खोज लेते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। जब तक खोजते नहीं उस घटनाक्रम में नाम रूप बनाए रहते हैं मैं और तुम, तब तक आपको और हमको तकलीफ होती है। एक बेचैनी रहेगी, भले हम सिद्ध कर लेंगे किसी को आई एम राइट पर्सन या दूसरा सिद्ध कर ले हम राइट, लेकिन दोनों को बेचैनी रहेगी। लेकिन जहाँ प्रभु प्रकट हो जाता है वहां सब बेचैनी खत्म, चाहे जो कर ले, चाहे बोले अभी कैसे भी हवाएं चल रही हैं, कैसी भी गर्म है, कभी कभी ठंडी होती है, कभी फूल वाली होती है जो लू लगती है, लेकिन सब में सबका महत्व है। कोई कहने महत्व नहीं है, बस ठंडी हवा चलनी चाहिए। हर हवा का महत्व है, जरूरी है। प्रकृति में सृजन के लिए हर चीज जरूरी है। जो भी एक निर्माण होता है, चाहे बीज से किसी पौधे का होता है, उसमें भी हर मौसम चाहिए उसको पुख्ता करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए। ऐसे ही ये है कि जीव की भी हर स्थिति जो उसको मिलती है बाहर से, वो सब उसके लिए अच्छी है, बस उसमें खोज ले, अच्छी खोज ले तो शांत हो जाता है। बुराई खोजता रहेगा, नाम रूप देखता रहेगा, या गर्मी बड़ी पड़ रही है, सर्दी बड़ी पड़ रही है, ऐसा बड़ा हो रहा है, वैसा बड़ा हो रहा है, तो वो हम नाम रूप में ही बैठ के ये सब प्रपंच करते रहे। प्रपंच बाहर जरूर करते हैं हल्का होने के लिए, ये भी बता दें। हल्का अगर बड़े रहो तो भी बड़ा तकलीफ हो जाएगी। बोलेंगे जरूर, बातचीत जरूर करेंगे, बातचीत करने के बाद रिजल्ट जो है ना निचोड़ निकलता है तो बड़ा मजा आता है। और निचोड़ में मैं और तू जहाँ आ जाता है वहां पे खटास हमको हो जाएगी। अगर हम नाम रूप में पड़े रहेंगे, दूसरा नाम रूप में पड़ा है, या मौसम को बहुत खराब कह रहा है, फलानी चीज को खराब कर रहा है, ढिमकानी चीज को, समय को खराब कह रहा है, तो समय आजकल खराब है। काहे का समय खराब? कोई चीज नहीं खराब। गुरु जी ने तो ये बोला है, कोई ग्रह नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई नक्षत्र हमारे लिए खराब, कोई भी स्थिति हमारे लिए खराब नहीं। हर स्थिति हमें और आपके लिए, हमारे उत्थान के लिए, उत्थान के लिए। उत्थान क्या मतलब? उत्थान ही इसी बात में कि हम प्रभु प्रकट कर लें हर जगह, बस प्रभु प्रकट करते रहे। इसीलिए क्या ना, कोई भी भजन, कोई भी बात जो संतों के द्वारा कहीं न कहीं अनुभव से, किसी के बुजुर्गों के द्वारा या किसी के द्वारा भी कहीं लिखी गई है, कहीं बोली गई है, हर बात राइट है। जो ऊपर के तल पर है वो नीचे के तल को, वो सारे स्टेप्स को जानता है कि हाँ इस स्टेप में यही होता है, इस स्टेप में आके यही होता है, यही अनुभव होता है। तो वो किसी को गलत नहीं करता, अंदर से किसी बात को गलत नहीं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन है सब कुछ नहीं। हाँ गोपी भैया सुनाइए। लो हाथ बनवाई नहीं तो डूब जाए हमारा, कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी नाच जाएगी हमारा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी नाच जाएगी। कभी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। कभी लो हाथ बनवारी डूब जाएगी। भरोसे पर
जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी नाच जाए। बड़ी मझधार में नैया, भैया आप बन जाओ। बड़ी मझधार में नैया, सहारा तुम बन जाओ। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी, वजन से है ये भारी। हरी है पाप की गठरी, वजन से है ये भारी। वजन से है ये भारी। ये गठरी आपको संभालो, ये गठरी आपको संभालो, वो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाए, तुम्हारी लाज जाए। कहीं कहीं गलती हो गई। नवीन है, नवीन दुबई नवीन है। हाँ नवीन सुना। दो लाइन सुनाओ, जो याद हो वो सुनाओ। मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। जैसा मैं भजन मेरे को याद नहीं है। याद करो, सत्संग करते तो याद करो, एक याद करके सुनाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। याद करो, प्रैक्टिस करो। जैसा अशोक भैया खान, अशोक जयसवाल। जब तक रवि सुना दे, जब तक अशोक भैया आ रहे।
जैसा आ गए। जय गुरु जय गुरु। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। तुम ही प्रभु हो करतार मेरे, तुम ही प्रभु हो करतार मेरे, तुम ही जीवन आधार मेरे, तुम ही जीवन आधार मेरे, तुम ही सर्वस्व हो प्रभु मेरे, तुम ही सर्वस्व हो प्रभु मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। तुम ही त्रिभुवन पति परमेश्वर, तुम ही त्रिभुवन पति परमेश्वर, तुम दीन बंधु प्रभु करुणेश्वर, तुम दीन बंधु प्रभु करुणेश्वर, तुम आनंद कांद हो दामोदर, तुम आनंद कांद हो दामोदर, तुम ही प्रभु हो प्रिय शिव शंकर, तुम ही प्रभु हो प्रिय शिव शंकर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। तुम कण कण में प्रभु व्यापक हो, तुम कण कण में प्रभु व्यापक हो, तुम सकल विश्व सुप्रकाशक हो, तुम सकल विश्व सुप्रकाशक हो। हर रूप में रूप तुम्हारा है, हर रूप में रूप तुम्हारा है, तुम ज्योति स्वरूप हो प्रिय गुरुवर, तुम ज्योति स्वरूप हो प्रिय गुरुवर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। इस जीवन की नैया के प्रभु, इस जीवन की नैया के प्रभु, पतवार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। माझी मेरे सरकार मेरे, माझी मेरे सरकार मेरे, भव से तुम पार करो गुरुवर, भव से तुम पार करो गुरुवर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करूं तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। अब विनय यही मेरी तुमसे, अब विनय यही मेरी तुमसे, तुम याद दिन रात
रहो तुम याद दिन रात रहो तुमको केवल भगवान समझ, तुमको केवल भगवान समझ, नित नमन करो तुमको गुरुवर, नित नमन करो तुमको गुरुवर। हे नाथ तुम्ही भगवान मेरे, नित नमन करो तुमको गुरुवर, नित नमन करूं तुमको गुरुवर। जय गुरु भगवान की। सुना जय सतगुरु की मासी। मासी अभी ऐसा लग रहा है कि सत्संग कितना कीमती है, ये भाव आ रहा है थोड़ा सा, अभी वो बात बता रहे हैं। मतलब सत्संग मासी बहुत कीमती है, जिसको जो समय भी स्लॉट मिला है, सुबह कोई बैठता है, कोई शाम को बैठता है, शाम को कोई ऑफिस जाता है नहीं बैठ पाता है। जैसे अंकुर भैया ही जैसे शाम को शॉप पर रहते हैं तो फिजिकली बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मौका है बोलने का, क्योंकि घर पर हैं, खुले रूप से बोल सकते हैं। तो कीमती मासी सत्संग बहुत है, और ये जैसे हम रोज़ समझते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि बड़ी सहजता से मिल रहा है हमें। हम आपको मासी परसों का अनुभव बता रहे हैं, अभी जैसे खुल रहा है बात कि हमें भी मासी सत्संग की कोई कीमत नहीं है, क्यों हमें बड़ा सहजता से गुरु जी दे रहे हैं, इतना भरपूर मात्रा में दे रहे हैं कि वो तड़पन जो होती है कि सत्संग नहीं मिला, हाँ ये जो फीलिंग आती है ना मासी, असहजता आती है, वो जब अनुभव होता है तब मासी उसकी कीमत होती है। ये परसों की घटना याद आ गई मासी। अभी परसों मासी मेरा रात का ऑफिस था, परसों या नरसों की बात है, रात का ऑफिस था 8 बजे का। तो पहले से जैसे पता था कि सुबह और शाम का सत्संग बड़ी अच्छी तरीके से मिलेगा, आराम से घर में बैठ कर सत्संग करेंगे। उस दिन दोपहर में मासी एक मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग ना कहिए, यूनियन की मीटिंग थी, एक होटल में रखी गई थी, साल में एक बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM होती है, तो उसमें सभी सदस्यों को बुलाया जाता था। तो मैं भी आमंत्रित था, तो हमने कहा ठीक है दोपहर में है, 10 से 5 थी मासी, यही टाइमिंग था। तो मासी हम करीब 2 बजे करीब वहाँ पहुँच गए, 1 बजे करीब पहुँच गए, और ये सोचा सत्संग के पहले वहाँ से आ जाएंगे। अब वहाँ पर मेरे और भी ऑफिस के काफ़ी लोग थे, मतलब ये समझ लीजिए जिसकी 2 बजे से 8 बजे तक की ड्यूटी थी वो भी आदमी वहाँ पर था, और वो था मासी ज़मीन के 2 फ्लोर नीचे, मतलब सेकंड -2 पर था वो। तो नेटवर्क पूरा वहाँ जैम हो गया था, वहाँ पर कोई किसी से बात नहीं कर सकता था। तो ऑफिस में वो पहुँचे नहीं जो 2 से 8 वाले थे, और मुझे सत्संग की चूँकि हड़बड़ाहट थी निकलने की थी, इसलिए मैं जल्दी से ही वहाँ से निकल गया। करीब 3:30 बजे मैं बाहर आ गया कि मैं घर भी पहुँचना है, सत्संग में बैठना है। तो जैसे मैं बाहर आया, मेरे ऑफिस से मेरे पास कॉल आया, वो शायद सबको कॉल लगा रहे थे, मेरी रात की थी, उनकी दोपहर की थी। तो कहा कि यार वो तो पता नहीं कहाँ पर है यार, अभी ऑफिस 5:30 बजे बाद अनमैन्ड हो जाएगा, 5:30 मैं भी चला जाऊँगा, तो ये जो बीच का गैप है 5:30 से 6, 8, इसमें कोई नहीं रहेगा, कुछ दिक्कत आ सकती है। रवि ऐसा करो कि तुम 6 बजे आ जाना आज। उन्होंने मुझसे बोला ऐसे कि तुम रवि 6 बजे आ जाओगे। और मासी हम वहाँ से गाड़ी पार करके निकल ही रहे थे, और मासी जैसे क्या है ना कि ऑफिस जाने के लिए कुछ सेपरेट चीज़ ले जानी पड़ती है, उसका ऑफिस का बैग होता है, और रात में रुकना है, सुबह नहाना भी है, बहुत चीज़ें हम ले जाते हैं गाड़ी में, तो वो तो अलग से सेपरेट जाना पड़ेगा, और रात का टिफ़िन विफ़िन सब कुछ लेना है, तो और सत्संग करना है। तो हमने कहा ये कैसे हो पाएगा, मतलब जिसकी अभी तक सब स्मूथली चलता है, तो बस इसकी इज्जत नहीं पता है मुझे, बड़ा स्मूथली गुरुजी दे रहे हैं। मेरे मन में आ गया अरे कैसे होगा। फिर प्रगति को फ़ोन किया, प्रगति तुम यार रात का मेरा मैनेज कर दो, मुझे अभी निकलना है। मैंने 2 ऑप्शन सोचे कि ऐसा करते हैं कि पहले पहुंच जाते हैं, मतलब 4:45 बजे पहुंच जाते हैं, और सत्संग ऑफिस में कर लेंगे जैसे करते हैं रोज़ शाम को, ये भी एक ऑप्शन है। फिर कहा कि चलो बोल देते हैं ना, इतना रिस्क तो ले सकते हैं कि सर मैं 7 बजे आऊँगा, है ना मासी। देखिए ये हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गुरु पाप सब छोड़ते हैं तो गुरु ही आगे चलाता है, ये भी सीखने की बात थी, और बहुत बार सीखा भी है, लेकिन पता नहीं कैसे कर्ता भाव में आ गया कि सत्संग के लिए चलो, सतोगुण में आ गए, मतलब ये अच्छे वचन पर आ गए कि अच्छी चीज़ है सत्संग, इसके लिए बोल भी देते हैं कि नहीं मैं सत्संग के बाद आऊँगा, इस तरीके से ना मासी। तो गाड़ी चलाते चलाते आधे रास्ते पर मैंने सर से बोला कि सर 6 बजे नहीं, मैं 7 बजे आऊँगा। ठीक है, और जब मैं बोल रहा था तो उनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब नेटवर्क कुछ ऐसा हो गया कि वो हाँ या ना नहीं बोल पाए, मतलब बात अधूरी जैसे रह गई। अब उन्होंने सुनी थी कि नहीं सुनी थी, मैंने अपनी बात रखी, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बाद में पता चला कि गुरु संभाल रहा है सब कुछ, ये गुरु एक लीला रच रहा है। तो मैं घर आ गया, प्रगति जल्दी से खाना ना बना रही थी, और मैं आ गया सत्संग में, आराम से बैठ गया। भाई शुरुआत के 2 भजन हुए,
और मासी 5:30 बजे करीब आपने किसी से, प्राची दीदी से भी बोला कि आप भजन गाओ। उसी बीच में मेरे पास कॉल आई ऑफिस से कि जो मीटिंग में वहाँ पर थे, 5 बजे तक की मीटिंग थी, वो मीटिंग के बाद फ्री हो गए थे, वो वहाँ ऑफिस पहुँच गए। उन्होंने मुझे ऑफिस से कॉल की, रवि मैं पहुँच गया हूँ, 5:30 बजे आता, रवि मैं पहुँच गया हूँ, तुम जैसे आते थे वैसे ही आना 8 बजे। अब मैंने जो बॉस से बात करी कि मैं 7 बजे आ जाऊँ, ये अच्छी बात है कि मैं सत्संग को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ये बोलने की बड़ी अच्छी बात लग रही है ना कि मैं सत्संग को प्रायोरिटी देता हूँ, ऑफिस को पीछे करता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चुप रहने की मासी ज़रूरत है। अगर मैं चुप रह जाता तो वो मैं एक तरकश से मेरा तीर भी जाया ना होता, ये बात समझने की है। तो मैंने तीर भी जाया करा और परेशान इतनी देर रहा। अरे जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तुरंत बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल जैसे हो वैसे हो जाओ, क्योंकि ये स्थिति नाटक है, इसको नाटक की तरह देखो, ये गुरु की लीला है। अंत अच्छा ही होगा, अंत तक का वेट कर लो। अंत क्या है, उसने 6 बजे बोला है, 6 बजे बोला है पहुंचने के लिए, तुम 6 बजे तक का वेट कर लो, देखो 6 बजे तक का वो इंतजाम कर देगा मासी। तो उस समय 5:30 बजे मासी अब बिल्कुल रुआसे हो गए और हमें लगा कि ये जो सत्संग है, जो मिल रहा है मासी, ये बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है। और इसको बिल्कुल ऐसे हाथों हाथ लें, सर के ऊपर रखें कि जो भी एक सेकंड हमें स्लॉट मिल रहा है मासी, आपने किसी से भजन गाने का कहा, आप हमसे भी कह रही हैं, ये बहुत कीमती है मासी। इसको ऐसे ना ले रहे, अरे इसको ऐसे ना लिया जाए, हम अपने ऊपर बता रहे हैं, ये बहुत कीमती बात है। ये आपने कहा है कल को जीवन रहे ना रहे, कल को सत्संग मिले ना रहे, बड़ा अनिश्चित है मासी। तो ये भी एक बात कहेगी कि दो कल मासी कह रही थी कि भजन गा दो और हमने गाया नहीं है, कोई ऐसी बात जैसे भी। इसलिए इसको हाँ हाँ कहकर, हाँ हाँ कहकर आगे बढ़ना है। ये कीमत मासी परसों पता चली, इतने समय से 4 साल सत्संग कर रहे हैं, हमें शायद इतनी कीमत नहीं पता चली, क्योंकि गुरुजी देते रहते हैं ना, नए नए हैं, अभी छोटे हैं, तो इतना भरपूरता में गुरुजी दे रहे हैं, इतना पैम्पर कर रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दे रहा है। लेकिन उस समय छटपटाहट जो हुई थी मासी, उस छटपटाहट में इसकी वैल्यू पता चली थी। परसों की बात है मासी, भजन गाते जब तक आप पानी में रहो हाँ तब तक पता नहीं चलता है, जब आप पानी से बाहर निकलो तो छटपटाहट। ऐसे ही सत्संग के वातावरण में हम लोग रहते हैं तो हमको उसकी छां का इतना यूज्ड हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब वैसे ही है। लेकिन जब यूज उससे हटते हैं तब महसूस होता है अरे हम किस छत्र छाया में हैं और किस छत्र छाया में पल रहे थे। तो एक क्षण में ही जैसे ना बहुत तिलमिला जाता है मन, बेचैन हो जाता है, सच्चाई है। उस ठंडक से वंचित हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उसी क्या भक्त क्या करेगा, फिर उसी ठंडक में आएगा, क्योंकि उस भाव से महत्व तो पता चलता जाता है। जो तुमने कहा कि महत्व तो पता चल गया, बहुत हमको भी ऐसे ही हुआ था, हमारा भी यही अनुभव है जो तुम बता रहे हो। हमें लगता था कि मेरे अंदर तो ना तो मोह है बच्चे को लेके, ना कुछ है, क्योंकि गुरुजी में इतने मस्त रहते थे, डूबे रहते थे कि होश ही नहीं था कि कौन सा सांसारिक कर्म करना है। बहुत बिल्कुल जैसे कहना चाहिए भगवान जाने कौन सी स्थिति थी जहाँ बिल्कुल होश ही नहीं था अपना। लेकिन हुआ कि एक बार गुरुजी नाराज हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े खुश होके अपनी गद्दी में अपने पास बैठाया और कहा तुम करो सत्संग। हमने करना शुरू किया तो हमने थोड़ा ज्ञान बोलना शुरू कर दिया। ज्ञान बोलना शुरू कर दिया तो हम तो रॉ में बोले चले जा रहे थे, अपने अनुभव का जो भी था ज्ञान बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी की महिमा नहीं कर रहे थे, ज्ञान की बातें बोल रहे थे। ऐसा हुआ, मतलब सब ज्ञान की बातें। या बिरजू भैया थे, एक बिरजू भाई साहब थे हमारे, वो और जितनी बहन जी आंटी लोग, ये सब के सब जैसे ना गुरु जी का चेहरा तमतमारा होगा, ये लोग देख रही थी तब। हम तो देवराव में बोल रहे थे, हमें तो होश ही नहीं था। और उसके बाद भैया इतना तमतमा गया गुरु जी का चेहरा कि बिरजू भाई साहब ने तुरंत कोई रामायण की चौपाई वपाई गा के राम की महिमा करके शुरू किया। तो गुरु जी थोड़ा सा शांत हुए। महिमा जब गुरु जी की करी तो थोड़ा सा गुरु जी जैसे बैलेंस में थोड़े से नीचे उतरे, आराम में आए। और उसके बाद बहुत महिमा करी गई गुरु जी की और सबने करी। और सत्संग की बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर जो है लोग गुरु जी रूठ जाए तो स्थिति वो होती ना घर का कुत्ता न घाट का वाली स्थिति, जो भी करता है ना घर का न घाट का वाली।
स्थिति ऐसी हो जाती है भक्त की। मेरा यही हाल हो गया था कि लेकिन अब ऐसा हाल में गुरु जी से तो ना पूछ सकते ना कुछ, नाराज चल रहा है गुरु, तो कैसे पूछते, तो बोलने तक की यूं करके बोलने तक की हिम्मत नहीं। तो बस सिर्फ वचन याद किया कि गुरु जी ने क्या कहा था हमसे। तो घर जाना था, घर याद था, रात में कहा था उन्होंने घर चली जाना आज। जो जो उन्होंने कहा था वो घर में जाके करने लगे, नहाने धोने लगे। जैसे ही घर पहुंचे हैं तुम सोच नहीं सकते, मेरे को अंकुर को देख के ऐसा मोह मेरा सामने आया जो लगता ही नहीं था कि मेरे को मोह है। मैं लगे अरे मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरा बच्चा कब से मुझसे जुदा है। ऐसे ऐसे अंदर में मोह की आग जिसको कहते हैं ना, वो आग लगी, बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ। तो तब जो है ना नहाने चले गए थे हम, ये सब हो रहा था अंदर में, लेकिन मौन थे, क्योंकि क्या पूछे किसी से क्या खाया कि नहीं खाया। कि ये तो गुरु जी ने जुबान पर जो रख रहा है वो नेचुरल्स की बात है, सबके लाइफ मिला रहा होगा, ध्यान हमसे ज्यादा रख रहा होगा कि अमानत हमने बहन की रखी हुई है, पप्पू रखता था। तो उससे कुछ पूछना तो उसको जलील करना था, मतलब ही नहीं था उससे पूछने का। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा नहाते नहाते एकदम जैसे कपाट खुले अंदर के, ये भगवान ये जो दिखाई देता है कि न मोह है, न लोभ है, न वो है अहंकार है, न ये सब चीज जो दिखाई देती कि कुछ नहीं है, या बड़े डूबे हुए हैं गुरु में, हम बड़े गुरु से प्यार करते हैं, गुरु में हम बड़े डूबे हुए हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, सब एक झटके में खत्म हो गया। गुरु की कृपा की नजर हटी तो ये एहसास हुआ, और सारे विकार अंदर वही की वही दिखाई दिए, सब कुछ वैसे ही दिखाई दिया। तब समझ में आया कि सिर्फ गुरु की कृपा की नजर से हमारा तुम्हारा सब क्षमा है संसार में, अन्यथा कुछ भी हमारा तुम्हारा प्रारब्धानुसार सब होने लगेगा, कुछ भी नहीं समझ है ही। ये गुरु की कृपा की नजर है हम पे, तो देख रहे हैं कि हमारा संसार सदा हुआ है। तो एक झटका लगता है, सच बता, प्रारब्ध होनी अनहोनी जो होती है सब सामने आ जाती है। बहुत इसलिए डरते हैं कि सब कुछ जाए लेकिन तुम्हारी कृपा की नजर ना आए, भले कुछ भी शरीर का मान रहे ना रहे, चाहे कुछ, क्योंकि ये समझ में आया था उसी दिन। और लिखा भी फिर हमने कि गुरु की, उस समय हम किताब लिख रहे थे, वो पतली वाली किताब, उसी में फिर हमने लिखा था कि 2 लाइनें और जोड़ी थी, जो शुरू में लिखते हैं ना, थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो जो 2 बोल करके लिखे थे, उसमें हमने फिर जोड़ा था कि गुरु की नजर से ही हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है, हमारी सारी साधना गुरु की नजर पे डिपेंड करती है। ऐसा कुछ लिखा था, मैं याद नहीं क्या लिखा था, लेकिन लिखा था इसी समय कि गुरु का वरदान चलते हैं हमारे जीवन में, गुरु के आशीर्वाद चलते हैं, और वो जो कृपा, खुश हो कि हमें आशीर्वाद, बाकी कुछ नहीं चलता है। हम लोग सब जैसे कहते हैं जले रथ पर बैठ के महसूस होता है, अंदर से महसूस होता है रथ हमारे, सिर्फ गुरु की कृपा के, क्योंकि गुरु उस रथ को हाँक रहा है, खुद बैठ, वो चढ़ा बैठा है, और कुछ नहीं है, तो जले रथ। तो अब जब समझ जाए तो आपको हर जगह अपनी विकारों पे ही तो कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी किसी को तो नहीं कंट्रोल करना पड़ता है। ये गलत ज्ञान है ये। तो ना हो बेटा। जय सदगुरु मासी। जो मासी अभी आप बात कह रही हैं, ये इसी पर बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना जैसे बच्चों को भी हम पालते हैं, पालने लगते हैं ना मासी, तो पालने का एक बस लिमिटेड तरीका है, हमारे जो संसाधन है एक पिता के क्या हो सकते हैं, और एक गुरु पाले, पता है कि गुरु पाल रहा है। अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो हमारे बच्चों का ध्यान वही रख रहा है मासी। ये बहुत बार कहा गया है और बहुत बार इसको अनुभव में भी आ गया है, लेकिन छोड़ा पकड़ी चलती रहती है, छूटते आए, कभी पकड़ते हैं, कभी मानते हैं, कभी फिर देह भाव में आकर पालने लगते हैं मासी।
और यही जो आप कह रही हैं ना कि वही संभाले है, अगर उसकी कृपा दृष्टि हट जाए तो सब दिखेगा कि सब जैसे नहीं ताश के पत्ते की तरह सब बिखर गया। अभी आप जैसे कह रही थी मासी, यही का अनुभव बता रहे हैं मासी। जैसे ख्याति का एक केस है कि अभी कुछ दिन पहले क्या था कि मोबाइल पर गेम देख रही है, जैसे छोटी छोटी बात बता रहे, मोबाइल पर गेम देख रही है, तो एक पेरेंटिंग होती है ना कि क्या देख रही हो, मत देखो, है ना, ये हटो, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, हाफ ईयरली आ गया है, तुम्हारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, कर्ता भाव में आ गए मासी, पालने लगे जैसे। और फिर थोड़ा सा जाकर देखा तो देखा उसने एक ऐसा गेम डाउनलोड किया था कि जिसमें कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो सकते थे, ऐसा लगा थोड़ा सा लगा जैसे। हालांकि वो ज़्यादा समझदार है, हमसे बेहतरी करेगी, लेकिन कभी कभी लगता है ना जैसे नेल पॉलिश लगाने का गेम खेल रही है, मतलब यूज़लेस गेम हमको लगता है, जैसे समझाना पड़ता है ऐसे, तो वो ऐसे नहीं करना है मासी। जैसे उस दिन क्या हुआ कि प्रगति ने ऐसे कहा कि मेरा मोबाइल छोड़ दो, पापा का मोबाइल छोड़ दो, किसी का मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं सबके पैटर्न चेंज कर देती हूँ लॉक के। उसने ऐसा करा अमल, अपने मोबाइल का उसने पैटर्न चेंज करा, स्क्रीन लॉक हटा दिया, ये लॉक हटा दिया, लॉक हटा दिया, आखिरी में जो मासी मेन स्क्रीन का भी पासवर्ड होता है उसने डाला एस्ट्रिक जय सदरू की एस्ट्रिक, ऐसे कुछ डाला और वो भूल गई। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ कि वो जो पूरा मोबाइल था मासी, वो पूरा मोबाइल ऐसा हो गया कि अंत में फॉर्मेट करना पड़ा। 2 दिन बड़ी परेशान रही, सारा इंटरनल एक्सेस सब मासी बर्बाद हो गया, केवल इस वजह से कि हम उसको पालने लगे थे कि तुम क्या मोबाइल में मेरे गेम खेला करती हो। और ये मासी ये समझ के परे बात है कि वो बोल रही कि हमने डाला है एस्ट्रिक JSG के एस्ट्रिक, क्योंकि और जगह का भी ये पासवर्ड है। बड़ा सिंपल सा है, ये तो स्मॉल में होगा, कैप में होगा, बड़ा बेसिक सी बात है। इससे अलावा क्या डाला होगा, कुछ आसपास का भी चेंज हो गया होगा, लेकिन कह रही उसे 100 बार डाला लेकिन वो बार पास घुस ही नहीं पा रही मोबाइल के अंदर। और अंत में मासी ये हो गया, हर जगह बात कर ली कि उसको मोबाइल को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। मतलब वो तो गया ही गया गेम, हमारे सारी क्या कीमती चीज़ें चली गई उसके मोबाइल में। सब बच्चे की 4 महीने की फ़ोटो वोटो थी या गुरुजी की फ़ोटो भी थी, सब मतलब समझ लीजिए अंत में स्वाहा हो गया। तो वो संत है, भगवान है, ये तो हमने देख लिया कि उसकी वो कर, मतलब हम तो भगवान ही मानते भैया। हालांकि अपने बच्चों को भगवान नहीं कहना चाहिए, बड़ा लोग कहेंगे अभिमान कर रहे हो, लेकिन जब सब में भगवान देख रहे हैं तो भूत देखेंगे क्या। उसने सिद्ध भी करा कि सच में भगवान है, छेड़ो नहीं, उसका काम भगवान कर रहे हैं। तो इस तरह देख लो कि प्रकृति उसको पाल रही है, तुम मत पालो, इस तरीके से भी ज्ञान उठा सकते हैं। ये तो एक घट्टा चक्र थी मासी। और कुछ दिन पहले हम भी पढ़ाने लगे, फिर कर्ता भाव में हमने भी आपको बताया था कि थोड़ा उसको मारा हल्का सा जैसे शरीर में आ गए तो जैसे पालने लगे ना कि तुम्हारा हाफ ईयरली भी है, ओलंपियाड भी है, कैसे कैसे कर पाओगे, थोड़ा सा प्लान करो, खेलो करो। तो हमने बासी समझाने के लिए थोड़ा सा मार कर भी बढ़ाया उसको। तो हमें दुख भी लगा कि यार ये कर क्या रहे हैं यार। कहते तो इतना है कि सत्संग में लगाना चाहिए बच्चे को, सत्संग से सब कुछ मिलेगा, सबसे बड़ी पढ़ाई सत्संग की है। चलो सत्संग में भी मत लगाओ, लेकिन मौन रहो, अपने काम में लगो, क्यों करा ऐसा। फिर मासी सच में जब ये अंदर से ऐसा भाव आ गया कि नहीं हम नहीं पाल रहे हैं, गुरु पाल रहा है, तो अगले दिन मासी देखा वो अपने आप ही मोबाइल लेकर कहीं कोने में बैठी थी, जो उसका ऐप है ओलंपियाड का, उसमें जाकर वो एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, अपने आप कर रही थी मासी। ये एक पहली घटना। और दूसरी घटना, उसने एक ऐप डाउनलोड करा ऐसे कोने में जाकर कहीं, और उसमें ओलंपियाड के ही, जो मुझे वेबसाइट तो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है और एक होती है बहुत से और भी लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने बहुत से ऐप बनाते हैं, तो उसने कोई पर्टिकुलर ऐप खोला और उसमें उसको ही पूरा जीके का ही पढ़ रही थी कोने में बैठकर। जैसे नहीं पेरेंटिंग होती, मैं देखो क्या कर रहे हो, तो देखा वो गेम, वो करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। मैंने इसको समझाया मासी, हम चाह रहे थे कि ऐसा करें, लेकिन जब बिल्कुल निरीक्षा उसके प्रति हो गए, जब बिल्कुल हो गया कि नहीं हम नहीं पाल रहे हैं, अंदर से सच्चाई से जब ये मतलब माना, क्षणिक माना, तो दिखाया उसने करके कि वो जाकर कौन सा साउथ इंडिया का कोई ऐप है जो कि हम लोग को ऑफेनली नहीं दिखेगा तुरंत प्ले स्टोर पर जाकर, लेकिन उसने कहाँ से सर्च करा। अब वो इतनी समझदार तो नहीं समझना चाहिए हम उसको कि 6 साल में वो इतना सर्च करके वो अपने पर्टिकुलर चीज़ को डाउनलोड कर लेगी, लेकिन उसने डाउनलोड करके वो खेल रही थी और 1-2 लेवल आगे भी पहुँच गई थी। तो किसने करा मासी, तो ये दिखाया गुरु ने, ये बार बार दिखाता है कि वो उसकी कृपा से ही चल रहा है। और हम जब अपनी मैमे में आ जाते हैं कि हम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं, तो वो बार बार दिखाता है। और अभी भी मासी फिर कर्ता भाव में आएंगे, फिर ये छोड़ा पकड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि ये गुरु ने दिखाया नहीं, गुरु ने बहुत बार अभी दिखाया, इन 6 सालों में बहुत बार दिखाया, लेकिन ये स्टेबलाइज हो जाए, ये हम मान लें और इस पर टिके रहें मासी। इसी के लिए सत्संग की ज़रूरत है कि बार बार, जैसे आपने फिर से ये बताया, फिर से आप ये रिमाइंड करा रही हैं कि देखो हम इसलिए आज ज्ञान में फिर से बोल रहे हैं कि अब मत करना, अब मत करना, आगे मत करना, जो हो गई इसको तो भूल जाओ, अब आगे मत करना। यही मासी बात अभी देखिए, ये गिरना चढ़ना चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन बस क्या है, संभलना जरूरी है, बात मानना जरूरी। बात सत्संग के जो है, सत्य का संग अंदर से करना चाहिए, देह का संग सत्य का संग नहीं, बुद्धि का संग सत्य का संग नहीं।
गुरु की बुद्धि, गुरु के विचार का संग ही सत्य संग है। पहले तो यही समझना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने सत्संग से, अंदर के सत्य से जुड़ जाओ तो तुम्हें लगेगा कि हर बात सत्य के संग से ही हो रही है, किसी असत्य से कुछ हो ही नहीं रहा है। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता ऐसे ही है। रोज रोज शरीर जब तक लगा है तब तक अभिमान कहाँ पे कैसे कहाँ आ जाए पता नहीं होता। इसीलिए गुरु से प्रार्थना की जरूरत है हर वक्त। सुनाओ भजन। जय सतगुरु। एक मासी ऐसी भजन है, फिल्मी गाना है, जय सतगुरु गाते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू जगाती, तेरे ही सपने लेकर मैं सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा, जन्म नहीं हमें अगली बार। हाँ, कितना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म नहीं हमें अगली बार। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू हो, मन की गली में महके तो हरदम, ऐसी जूही की कली तू हो। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफ़र हो या लंबा सफ़र हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, कितना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म नहीं हमें अगली बार। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, हर एक जगह तू समाये हो। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह ही समाए। ओ जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंस कर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकर के मैं कर आया जग से किनारा। हाँ, कितना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म नहीं हमें अगली बार। हाँ, हमें अगली बार। जय सद्गुरु। जीजा जी भी तो है, जीजा जी से सुना है।
बूंद के प्यासे हम प्यास करता है तेरी इस बूंद के प्यासे हम लौटा जो पिया लौटा जो पिया चले जाएंगे कहाँ से हम तो प्यास कहा मन का घायल पंछी उड़ने को बेकरार उड़ने को बेकरार पंख है कोमल आँख धुंधली जाना है सागर पार जाना है सागर पार अब तू ही से समझा अब तू ही से समझा आए कौन दिशा से हम आए कौन दिशा से हम इधर झूम के गाए जिंदगी उधर है मौत खड़ी उधर है मौत खड़ी कौन क्या जाने कहाँ है जीना उलझन आँख पड़ी उलझन आँख पड़ी कानों जरा कानों जरा कौन दिशा से हम आए कौन दिशा से हम बहुत अच्छा। ये वाला गाना याद आता, छोटी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला। अच्छा गाते थे। कौन बचा? रोचक 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 काम तो नहीं कर रहा। नहीं बैठा हूँ। जय गुरु सुन रहा था आज बहुत अच्छा भी लग रहा था। कभी कभी होता है किसी दिन जो अच्छा लगता है, जैसे आज पहले आप बोल रही थी कोई नई बात नहीं कही आपने, लेकिन आज कुछ लगा कि हाँ गर्म हवा ठंडी हवा सब तो है। शायद कभी कभी खुद समझ भी नहीं आता है तो उलझन में रहते हैं, तो नहीं कई बार होता है ना ऐसे चीज जज कर रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ लगा कि हाँ ठीक है शायद अपनी अपनी समझ उतनी अभी बड़ी और उतनी गहरी नहीं हो पाई है तो चीजों को उतनी बुद्धि से ही समझते हैं, लेकिन कुछ होगा भला कुछ अच्छा होगा। क्योंकि प्रकृति वाली बात आपने कही ना कि हाँ प्रकृति में सब चीज अच्छी होती है, हम समझ नहीं पाते, समझ चाहिए उसके लिए देखने की। या जैसे कोई पिता होता है या बड़ा होता है वो देख सकता है, तो लग के एक जैसे ठंडक मिली। फिर रवि का सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। अभी बता रहा था तो मुझे बच्चों का अनुभव याद है कि कई बार लगता है हमें हम पाल रहे हैं, बट क्या बच्चे ऐसी बात कर जाते हैं कि लगता है कि हम क्या पाल रहे हैं। ये इनकी जो बातें सुनो तो लगेगा यार ये तो हमें समझा गया। तो कई बार हुआ एक आध बार ऐसी इतनी सुलझी हुई बात कही, मैंने कहा ये 9-10 साल के हैं ये तो मैं क्या इन्हें समझाऊंगा, ये तो ऐसी चीज समझा रहे जो हम 25-30 साल में जाके समझे थे। तो लगता है कि हाँ
ये भी कई बार आ जाता है, करते करते अभिमान जैसा आ जाता है और एक उसमें बड़ापन आ जाता है, तो फिर लगता है कि ये भी ऐसे ही है, तो ठीक है, मतलब बच्चे हैं लेकिन ऐसा नहीं, इनको भी पता है, चीजें आती है और वो हो जाता है। बड़ेपन में एक अजीब सी खटास आ जाती है, एक कड़ापन आ जाता है। और यही तो चाहिए, उससे अपने ही आप में मस्ती चली जाती, अपना ही चैन चला जाता है। हाँ, वो है। ये चैन को पाने, तभी तो एहसान नहीं होता, सब अपने चैन को पाने के लिए करते हैं। करता हूँ, चेक जरूरी है लेकिन उसके बाद छोड़, चेक जरूरी है, चेक तो करना है। चेक देखना रहता है कई बार, जैसे अभी कुछ वीडियो जैसे ऐप या वीडियो की बात की तो कई बार लगता है क्या देखा क्या, फिर बैठ के मेरे को दिखाई कर ये देखो, मैं भी हंसता हूँ कई बार, क्या पूछते हैं समझ में आया, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आया तो लगता है ठीक है, दिखा तो रहा है ना, बता तो रहा है ना, कम से कम शेयर कर रहा है, अभी छिप छिप के तो नहीं कर रहा है, शेयर तो कर रहा है, दिखा रहा है, तो लगता है चलो ठीक है, क्या है ये है वो, थोड़ा कुछ पता ही चला है इस बारे में गाता हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहरा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहरा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह मिल गया साहिल मुझे, कोई तूफानों से कह मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ
बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत मीनू भैया आप सुना दीजिए फिर इसका समापन करें। आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं है, आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं है, मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है, मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है, दुख से रोते और बिलखते आए दर पर आपके, दुख से रोते और बिलखते आए दर पर आपके, आपने उर से लगाया उसके हम काबिल नहीं है, आपने उर से लगाया उसके हम काबिल नहीं है, मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है, आपने दुखियों के दुख को पल में गुरुवर हर लिया, आपने दुखियों के दुख को पल में गुरुवर हर लिया, दुख को हरने वाला कोई आप सा काबिल नहीं है, दुख को हरने वाला कोई आप सा काबिल नहीं है, मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है, निर्धनों की सुन व्यथाएं अश्रु बहते आपके, निर्धनों की सुन व्यथाएं अश्रु बहते आपके, उनकी झोली भरने वाला आप सा काबिल नहीं है, उनकी झोली भरने वाला आप सा काबिल नहीं है, मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है, आपने यश और वैभव पल में गुरुवर दे दिया, आपने यश और वैभव पल में गुरुवर दे दिया, वरना मेरे
न मेरे प्यारे गुरुवर हम किसी काबिल नहीं है। मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है। आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं है। मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं है। आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं है। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु की